हम्म। अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कहानी क्या है, जरा सुनो यार। पहले इसकी कहानी समझते हैं अपन। ये ए और बी दो दोस्त हैं। इनकी ना थिंकिंग समझ जाओगे ना तो ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। बड़े होशियार हैं ये, आर्यन और लक्ष्य। ये दो दोस्त हैं। आर्यन और लक्ष्य ने क्या तय किया कि यार पैसे चाहिए, दोनों को चाहिए। हम्म। पैसे लेने बैंक जाएं, फिर लोन लें। बड़ा पेपर वर्क है, ब्याज लगेगा, है ना। वो तो ठीक है, ब्याज लगेगा, ब्याज तो देना पड़ता है, पर पेपर वर्क है, बैंक आनाकानी करती है वगैरह वगैरह। दोनों ने क्या कर रखा है, बैंक में बढ़िया सेटिंग बिठा रखी कि पूरा अपनी बड़ी रिस्पेक्ट है बैंक में। तो सोचते हैं कि यार बैंक से पैसे लेने का क्या तरीका है, तो ये दोनों आए मेरे पास। तो सर से पूछा कि सर पैसे उठाने तो क्या करें। मैंने कहा चलो बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर लो, तुमको पढ़ाया था ना मैंने, वो यूज करो। कैसे यूज करें। मैंने कहा एक काम कर, एक बन जा ड्रॉअर, एक बन जा ड्रॉई। कोई बाइंग सेलिंग नहीं है दोनों पार्टी की। अभी तक हमने जितने केस पढ़े उसके अंदर क्या हुआ, एक ने सामान बेचा, दूसरे ने खरीदा। पैसे लेने हैं, उधारी पे सामान बेचना है, उधारी पे सामान खरीदना है, रियल ट्रांजेक्शन्स थे। यहाँ पे इन दोनों को केवल पैसे चाहिए। तो मैंने कहा एक काम कर, एक ड्रॉअर बन जा, एक ड्रॉई बन जा। ये एक बिल बनाया ड्रॉअर ने, इसको भेजा, इसने इस पे साइन किए और इसको वापस भेज दिया। एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया जो ए के पास वापस आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने पूछा कितने रुपए चाहिए, दोनों ने कहा सर 1-1 लाख चाहिए दोनों को। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख का बिल बना दो। अब ये ड्रॉअर गया अपनी बैंक, और बैंक में जाकर उसने क्या करा सकता है तुम्हें पता है, डिस्काउंटिंग करा दी उसकी। डिस्काउंटिंग करा दी तो क्या हुआ, बैंक ने इनको उठा के 1,96,000 दे दिए। अब ये पता होना चाहिए किसके पास कौन से पैसे आ रहे हैं, बस कहानी में ये चीज क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन होता जाएगा। तो 196,000 एडवांस मिल गया इसको। एक तरह से तुमने लोन उठाया है, पूरी कहानी समझ लो। हाँ या ना। और ये पैसे जब मांगने जाएगी बैंक तो किसके पास जाएगी, लक्ष्य के पास जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। पूरा बिल का पैसा 196, सॉरी 2 लाख रुपीस बैंक किससे मांगेगी, अकेले लक्ष्य से। अरे यही तो मतलब हुआ ना इस कहानी का अभी तक। हाँ या ना। पता नहीं यार, दो लोगों को पैसे चाहिए थे, दोनों ने एक बिल बनाया। एक ने बिल बनाया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। जिसने बिल बनाया उसके पास बीआर था। बीआर था तो उसने उठा के इसको डिस्काउंटिंग करा ली। डिस्काउंटिंग करा ली तो कैश आ गया। और अब बैंक के पास वो बीआर आ चुका है, और ये बीआर के अगेंस्ट वो पेमेंट किससे मांगने जाएगा, जिसकी साइन है उस पर एक्सेप्टेंस है, तो लक्ष्य से पैसे मांगने जाएगा बैंक। पहले इतनी कहानी समझ में आए तो बताओ मुझे, फिर इसके बाद की कहानी शुरू करें। ये होशियारी समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि दोनों को ही पैसे चाहिए होते तो ही ऐसा होता है। ये तो एक एग्जाम्पल ले लिया, एक को ही चाहिए तो भी इसने हेल्प कर दी लक्ष्य ने कि यार चल उठा ले पैसा, मेरे मेरे नाम से ले ले, ये वही तरीका है। हाँ। पर अपनी स्टोरी में सपोज इन दोनों ने 50-50% पैसे रख लिए। अगर ये 50% रखेगा तो 196 का 50% कितना हो जाएगा, 98,000। अरे बोलो ना हाँ या ना। बोलो बोलो। तो 98,000, अब इसके पास तो 196 है, तो एक ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी ना बस 98,000 की इसको। ये 98 इसके पास कैसे आया, 98 इसके पास बच जाएंगे, इसके पास लक्ष्य के पास 98 भेज दिए उसने। ऐसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी कि आधे पैसे उठा के उधर भेज दिए। जब आधे पैसे भेजोगे तो 2,000 का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का बोझ है, भाई टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस का बोझ कितना था, 4,000 था। 2 लाख के बिल पे 96 मिले थे, 196 मिले थे। तो 2,000 का बोझ भी ट्रांसफर होगा। यस और नो। 2,000 का इसके पास रिटेन रह जाएगा। अब इसकी एंट्री थोड़ी करनी पड़ेगी, 196 जब इसके पास है तो इसकी बुक्स में ऑलरेडी 4,000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस की एंट्री हुई होगी। यस और नो। मैं और दिखाऊंगा क्वेश्चन में।
जब उसने बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, जब बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा 196, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 4,000 आ गए होंगे। जब इसने 50% ट्रांसफर किया तो इसने 50% कैश ट्रांसफर कर दिया, 50% डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर कर दिए। अब ये 50-50 नहीं हो, 70-30 हो, 80-20 हो, जिस रेशो में हो उतना बोझ वो उधर ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफर एंट्री जैसी होगी तो अपने आप ये दोनों वैल्यू बच जाएगी। कैश बच जाएगा 98, डिस्काउंटिंग चार्जेस का बोझ बच जाएगा 2000। बोलो जी बोलो। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आखिरी स्टोरी, ड्यू डेट आई। भाई ये दोनों ने अपना अपना काम निपटा लिया। ड्यू डेट आई, सपोज 3 महीने का बिल था, तो 3 महीने बाद ये भाई साहब, इन भाई साहब को, जो आर्यन है, 1 लाख रुपए भेज देगा। एक सीधा। हाँ, एक। भाई इसको मिल गए थे 98 और 2,000 इसका ऊपर बर्डन था ऑब्वियसली, तो 1 लाख रुपए इसको भेजेगा। ये अपने 1 लाख की व्यवस्था करेगा और बैंक को रीपे कर देगा। 3 महीने तक इन दोनों को पैसे मिल गए, या जो जितने भी महीने का बिल बनाया है। सेटअप समझ में आया कि नहीं आया? पूछ लो, नहीं तो अभी पूछ लो भाई। बढ़िया है तो। देखो इधर, इससे बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट तो नहीं बचा, बट अननेसेसरी पेपर वर्क, बैंक का वो सब झंझट बच गया। थोड़ी सी क्रेडिट होनी चाहिए आपकी बैंक में कि यार आप अच्छी कस्टमर हो, तो बैंक डिस्काउंटिंग कर देता है। चलो अब हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को। यही स्टोरी कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में तुम्हारे आसपास घूमेगी, थोड़ा बहुत स्टोरी के अंदर चेंज होंगे, बट उसका जो सार होगा ना, लगभग वो यही होगा कि यार किसी के हेल्प के लिए हमने पैसे दिए, ये कोई एक्चुअल बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स वगैरह नहीं भी होती इसके अंदर। तो अकोमोडेशन में ऐसी कहानियां जनरली पाई जाती हैं। अब जरा हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। 1 जुलाई 2022 को जॉर्ज जी ड्रू अ बिल। जो बिल बनाता है, मैं तो कहता हूं उसके नाम के आगे सीधे समझ में आ जाना चाहिए आपकी बीआर बनेगा, इस असेट बनेगी। ये सामने पैसे ले रहा होगा। तो जॉर्ज ड्रू अ बिल 1,80,000 फॉर 3 मंथ ऑन हैरी। और हैरी के ऊपर बिल बनाया है, मतलब अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो बिल पेबल बन जाएगा। और साफ लिखा है कि म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बना है। तो कोई इनका बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है बाइंग सेलिंग की, म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए उन्होंने बिल बनाया है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे ये बात हुई तभी बीआर और बिल पेबल बनता है एक्चुअली इस इवेंट पे। अदरवाइज तुम किसी के लिए कुछ बना के लिख दो कि तू मुझे 1 लाख रुपए देगा, तो कोई थोड़ी उसका वो लाइबिलिटी में आ जाता है, जब तक वो साइन करके एक्सेप्ट ना करे कि हाँ मैं दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की छोटी सी बात है अपनी। कंसेंट तो होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की। आपके ऑफर से थोड़ी एक्सेप्टेंस, ऑफर से थोड़ी जो है कॉन्ट्रैक्ट उसमें आ जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो एक्सेप्टेंस चाहिए उस पर। आगे है जॉर्ज हैड परचेज गुड्स। अब जॉर्ज के पास, जॉर्ज जो है वो गुड्स परचेज कर रहा है वर्थ 181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। ये कहानी कहीं और चली गई, तुम समझ गए ना। एक प्राणी था जी, एक प्राणी था एच। जो एकोमोडेशन वाली कहानी है वो तो इनके बीच है। और एक नई कहानी शुरू हो गई है कि एक जैक नाम का बंदा था, जैक। उससे ये क्या कर रहा है, उससे ये प्राणी जो है परचेस कर रहा है। कितने का परचेस कर रहा है? 1,81,000 का। कोई डाउट है तो पूछो यार। स्टोरी लाइन समझ में आनी चाहिए। जी एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट 11 से सिखा रखा है मैंने, लेन देन खत्म। मतलब इधर ये एकोमोडेशन की वजह से जो बीआर जनरेट हुआ था ना, उस बीआर को उठा के इसने इसको दे दिया। समझ में आया? हाँ या ना? अरे बीआर को एंडोर्स दे सकता, पेमेंट नहीं दिया उसने, बीआर ही दे दिया। फुल सेटलमेंट में दे दिया, तो यहां से इसको डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा 1,000 रुपए का, और क्या। एंट्री कर सकते हैं यार, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं कर सकते? परचेज के क्रेडिट की एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू जे। फिर जे क्रेडिटर बना, उसको ये बीआर दे दो। वो 181,000 से बना था, तो जे अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इतना आसान है। हाँ कि ना? ये सब कहानी हो गई थी।
कब हो गई थी ये सब कहानी? 1 जुलाई को ये सब हो गया। जब 1 जुलाई को वो जो एकोमोडेशन वाला बिल बनाया होगा तो उस तारीख पे ये भाई साहब आ गए लाइबिलिटी में बैठे बैठे। कोई पैसे वैसे भी नहीं लिए उनने तो, एच, बोले ये तो मदद है दोस्त की। तो लाइबिलिटी ले ली उन्होंने दोस्त की मदद के नाम पे। यहां पे बैंक नहीं है, यहां पे जे के पास बीआर है। बीआर कहाँ खड़ा है ना, ये सब जो व्यक्ति समझता रहता है ना कि बीआर कहाँ पहुंच गया है, उससे आराम से क्वेश्चन होता है। तो ड्यू डेट पे अभी तो फिलहाल यही लगता है कि जे जाएगा किसके पास, एच के पास, और पैसे मांगेगा। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? कब जाएगा सर? 3 महीने बाद। 3 महीने कब होंगे सर? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और कितने दिन? 4 दिन। तो 4 अक्टूबर को ऐसा लग रहा था कि यार अब जे के पास बीआर है, जे जाएगा 4 अक्टूबर को एच के पास और पैसे मांगेगा और एच को पैसे देने हैं। कोई समस्या है यहां तक? इस सेटअप की कहानी ये हो गई। अब 4 अक्टूबर छोड़ो, 1 सितंबर को एक और घटना घटती है कि जैक परचेज गुड्स वर्थ 190 फ्रॉम हैरी। पता है हैरी कौन है? ये भाई साहब ये हैरी जिनके पास बिल एक्सेप्टेंस है। और ये परचेस कौन कर रहा है ये समझ लेना। परचेस कर रहा है जैक हैरी से, और हैरी को बनाना है क्रेडिटर। खिचड़ी समझ में आई इनकी? हेलो? हेलो? कि नहीं आई? एक ही व्यक्ति आई बोल रहा है और बाकी दोनों बैठे शांति से। ये क्या ऐसी घटना हो गई जो तुमको समझ नहीं आ रही इतनी देर तक बैठ के? चलो 1 सेकंड में नहीं आया, लेकिन अभी तो मैंने इतना सारा समय दे दिया तुमको सोचने का। जैक ने गुड्स खरीदा है हैरी से। वो व्यक्ति जैक जिसके पास बीआर है, और ये वो एच है जिसके पास ओरिजिनली लाइबिलिटी थी पेमेंट करने की। ये खरीद रहा है इससे। जैक खरीद रहा है गुड्स हैरी से। क्या नहीं समझ में आया इसमें? तुम आधे तो होश में नहीं रहते हो। वो क्या कर रहा था तू पहले? नींद नहीं खुली है अभी? जैक endorsed द बिल ऑफ एक्सचेंज received फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। इस परचेस के बदले भाई साहब ने क्या ही दे दिया है वापस इसको? बीआर इसके पास पहुंच गया यहां से। क्या ये समझ में आया? एक्चुअल में बिल पेबल भी इसी के पास था। मतलब जिस बीआर पे पेमेंट करने हैं, जिसकी लाइबिलिटी है, वो ही घूम के हैरी के पास वापस आ गया है। हेलो? यस और नो? ऑब्वियसली ये 190 का था तो 9,000 रुपए का ड्यू पेमेंट उसने कर दिया है। मतलब कि यार ये तो 190 का परचेस था और बीआर तो 180 का है ना। क्वेश्चन में शुरू से बीआर तो 180 का ही है, उसकी वैल्यू थोड़ी बदलेगी। भले आप 181 का परचेस करो, 190 का परचेस करो, बाकी का क्या हो रहा है हम ढूंढते जा रहे हैं। जैसे 181 का परचेस था तो 1,000 इसको डिस्काउंट मिला था, क्वेश्चन बता रहा था। और यहाँ पे 190 के परचेस पे भी वो कह रहा है कि 9,000 फुल सेटलमेंट में दे दिए, मतलब यहाँ भी 1,000 रुपए के डिस्काउंट की एंट्री है। कोई डाउट? ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं, क्या किसी का कोई लेन देन बचा है अब? किसी को भी कुछ लेने देने की जरूरत है क्या? कहानी में अब तक क्या कहते हो? लक्ष्य जी? वो एक तो बोलेगी नहीं। हाँ। हाँ, लग तो नहीं रहा। तुम्हारे जैसे गधे हो ना लोग दुनिया में, तो वो ऐसे दुनिया चलेगी ये पता नहीं। ओ भाई, ये जी ने इससे एक्सेप्टेंस कराया था, और पूरा फायदा उठाया है किसने? जी ने।
ये जी बैठे बैठे फायदे में नहीं दिख रहा तुम्हें सेल में? इसके पैसे थे वो। अरे ओ भाई साहब लोगों। और एक बात बताओ, इसने तो पूरा ही प्रॉफिट उठा लिया बैठे बैठे। क्या एक रुपए भी लगा इसका? सामान खरीदता है और बिल दे देता है, एक जेब से एक रुपए नहीं निकले इसके। पूरा फायदा नहीं हो गया इसको? अरे ये सामान फोकट में नहीं आ गया ये 181,000 का? ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें? और जरा इस भाई साहब को देखो तो तुम्हें जो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हैरी तो बढ़िया हो गया इसका। क्या बढ़िया हो गया उसके साथ? क्या बढ़िया हो गया उसके साथ? उसने ये जो सामान खरीदा है 180 का, सर इसको भी पैसे नहीं लगे। बोल दो तुम, इसको भी पैसे नहीं लगे, इसको भी पैसे नहीं लगे, इसको भी पैसे नहीं लगे। और इसका तो कुछ था ही नहीं बेचारे का, है इसके पास से सामान चला गया। बोलो, जरा पजल सुलझाओ। क्या लगे? कैसे लगे? इसके पास बिल पेबल है, इसके पास बिल रिसीवेबल है, इसको किसको पैसे देने हैं? सामान खरीदा है सर इसने, समझते तो हो नहीं तुम। किसने खरीदा है? जैक ने। और ये सामान बेचा है किसने? हैरी ने। और हैरी का पेमेंट हो चुका है। मतलब इस चीज का पैसा आएगा ही नहीं इसको, ये गुड्स का नुकसान हो गया। क्या तुम ये बात नहीं समझ रहे अभी भी? हैरी से सामान खरीदा है, सामान किसकी जेब से निकल गया? हैरी की जेब से। और पैसे आएंगे क्या? कौन देगा पैसे? खुद। हेलो। अल्टीमेटली कहानी में इसके पास सामान आ गया है और इसकी जेब से सामान चला गया है। इतना हुआ है। ज्यादा खिचड़ी हो गई क्या? फिर से समझाऊं क्या? हाँ, बहुत ही है ना, रोतलू बच्चे मेरे पास। एक जॉर्ज था, एक हैरी था। इन दोनों के बिल बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, बना 1,80,000 का। इस जॉर्ज ने एक जैक नाम के बंदे से, चलो ये इधर नहीं बनाता, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, एक जैक नाम के बंदे से परचेस कर लिया। ये परचेस कर लिया इसने। ठीक है, वो 181 का किया और डिस्काउंट मिल गया। तो गुड्स जो है वो इसको मिल गए जॉर्ज को। और पेमेंट करने के नाम पे उसने ये बिल उठा के दे दिया जैक को। इतनी कहानी में क्या तकलीफ है? जल्दी जल्दी बोलोगे, अगर ऐसे स्लो स्लो खेलोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। फिर ये जैक ने भी एक परचेस किया, किससे? हैरी से। परचेज ऑफ गुड्स। और ये बिल उठा के उसने इसको दे दिया। मैं ये कह रहा था कि ओरिजिनली इस बंदे के पास ही बिल पेबल था। और ये आज की स्थिति ये है कि बीआर भी इसी के पास है। तो इसको ना किसी से ये पैसे मांग सकता है और ना इसको किसी को पैसे देने हैं, ये तो हो गया जीरो। लेकिन भाई इसकी पॉकेट से परचेज निकल गया, मतलब गुड्स निकल गया है। और इसके पैसे आएंगे भी नहीं इसके पास। तो हैरी नुकसान पे नहीं खड़ा है क्या? और ये फायदे पे नहीं खड़ा है क्या? इसका तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसको सामान मिल चुका है। अगर इसने गुड्स सेल किए थे तो गुड्स तो वापस भी आ गए ना इसके पास। इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आ रही कहानी? बताओ। एकोमोडेशन का पहला क्वेश्चन ही शानदार बना दिया उन्होंने लैंग्वेज में। इजी इजी भी बनते हैं। खैर, आगे चलें। 1 अक्टूबर 2022, पता है ये कौन सी तारीख है? मैंने अभी बताई थी तुम्हें, 4 अक्टूबर को पेमेंट होना था। हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम द जॉर्ज। अभी देखो देखो आखिरी में क्या हुआ है। ये गेन और फायदे में थे। हैरी परचेज फ्रॉम जॉर्ज। अभी परचेज ऑफ गुड्स इधर हो रहा है। मतलब गुड्स अब किसके पास आ जाएगा? हैरी के पास आ जाएगा।
कितने रुपए का गुड्स परचेस कर रहा है? 2 लाख रुपए का गुड्स परचेस कर रहा है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू द जॉर्ज बाय चेक, और कह रहा है यार जो भी पैसे बनते हैं वो दे देगा। मुझे एक बात बताओ, क्या हैरी इसे 2 लाख रुपए देगा? ऑब्वियसली पुराना हिसाब करने के बाद देगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, और वही ढूंढना है तुमको, कितने पैसे देने चाहिए इसको। हेलो। समझ आया क्या? है ना बढ़िया क्वेश्चन? है ना। एकोमोडेशन पे बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन भी बनते हैं कि भैया तुमने दे दिया, फिर जैसे मैं नहीं समझा रहा था 50-50% बाद में ड्यू डेट पे पे कर देंगे, ऐसी ऐसी कहानियां भी बनती छोटी छोटी। ये उन्होंने एक ही क्वेश्चन, अब इंस्टीट्यूट वाले हैं, अपन चाहेंगे तो क्वेश्चन बना लेंगे चैट जीपीटी से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये छोटे इजी क्वेश्चन आगे भी हैं इसमें, पर ये क्वेश्चन अच्छा था। उसने हमसे पूछा है, अब जरा उसके आस्किंग देखें। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। बढ़िया क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस करा देगा। हैरी की बुक में भी बता दो, जॉर्ज की बुक में भी बता दो, जैक की बुक में भी बता दो। अपन एक एक बुक से शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी बुक से शुरू करते हैं? हैरी की बुक से शुरू करते हैं। हैरी कौन है? हैरी वो बंदा है जिसने सबसे पहले बिल एक्सेप्ट किया था, जो आखिरी दिन तक अपना वेट करता रहा कि यार मेरे को पैसे कम मिलेंगे, मैंने तो फोकट ही एक्सेप्ट किया। वो बंदा है ये हैरी। शुरू करें क्या? कि अभी तुमको लग रहा है बहुत कठिन क्वेश्चन है? लग रहा है तो बता दो। कुछ नहीं है उसमें। बीआर की मूवमेंट पकड़ के रखना। अब बताओ सबसे पहली डेट किस दिन हम एंट्री करेंगे? जिस दिन हम लाइबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। वो हैरी वो बंदा है जिसने वो बीआर पे लाइबिलिटी एक्सेप्ट की थी और जॉर्ज के अगेंस्ट एक्सेप्ट की थी, तो अल्टीमेटली वो एंट्री करेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। इसमें कोई डाउट है क्या? 1,80,000, 1,80,000 में। सोच लो और बता दो मुझे। इस तारीख के से शुरू करेगा वो। अच्छा, दूसरी एंट्री कब करेगा? दूसरी एंट्री करने के लिए जब तक उसे पेमेंट ना करना पड़े, या जब तक उसकी बुक, उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना किया हो, वो क्यों एंट्री करेगा? ये जॉर्ज और जैक के बीच में परचेजिंग हो रही थी, बिल मूव हो रहा था, हैरी रिकॉर्ड करेगा क्या इस सब बातों को? हम तो बिल एक्सेप्ट करके बैठे थे, उसको जॉर्ज को दे भेज दिया था, जॉर्ज जैक को दे रहा है, इससे अपना क्या लेना देना? जॉर्ज परचेस कर रहा है, ये सब उस बुक में एंट्री देखेंगे। अगर हमें जॉर्ज की बुक बनानी पड़े या जैक की बुक बनानी पड़े, हमें क्या लेना देना इस सब कहानी? हमारी कहानी किस दिन शुरू होगी? जिस दिन जैक हमसे ट्रांजेक्ट करने आएगा, और जैक हमसे गुड्स परचेस करने आया था, याद है कि भूल गए हो? मुझे तो क्वेश्चन याद है। तो जैक जिस दिन हमसे परचेस करने आएगा, हमारी बुक में वो परचेस कर रहा है, हमारे हम तो हमारे एंगल से देखेंगे, हम कहेंगे जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डाउट है क्या? बोलो यार। बाकी लोग भी नहीं बोलेंगे। ये हमने सेल किया तो सेल की एंट्री कर दी 190 से। हिसाब उसने बताया था। जैक हमें क्या दे गया? बीआर। अरे हाँ या ना? कौन सा वाला? वही हमारा वाला। पर वो बीआर क्यों कहला रहा है? क्योंकि अब इस बिल से मुझे रिसीवेबल है। अब मैं इसको बिल पेबल थोड़ी बोलूंगा मेरा। हेलो। असेट है ना? सर ये भी तो है आपके पास। हाँ, ये खड़ा है मेरे पास। और ये दोनों दिखेंगे आपकी बुक्स में। हाँ, दोनों दिखेंगे। कितनी तारीख तक? जिस दिन तक सेटलमेंट डेट नहीं आती। सेटलमेंट वाले दिन इन दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। सर सपोज यहीं पे क्वेश्चन सेटलमेंट पे आ जाता तो क्या करते आप? तो जो ड्यू डेट आती ना, ये 4 अक्टूबर, उस दिन मैं क्या करता? बीआर को खत्म करता तो टू बीआर, बिल पेबल को खत्म करता तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। अरे यार, कठिन बात बोल दी मैंने। हाँ बोल दी तो बता दो यार, ऐसा क्या है, मैं बता दूंगा। और पूछ लो। पर 4 अक्टूबर तक क्या होता रहेगा? मेरी बुक में दोनों दिखते रहेंगे मेरे को क्योंकि हो सकता है ना ये बिल उठा के मैं फिर किसी को दे दूं, कोई और ले जाए, मैं बैंक से जाके डिस्काउंट करा लूं, तो मैं थोड़ी उसको भी बिल पेबल खत्म करके बोल दूंगा। ये इंस्ट्रूमेंट जिंदा है। ये पेपर अभी चार्ज पे है, इसका डिस्चार्ज जो है 4 अक्टूबर को होगा। तुम समझ में आई बात? और ये पेपर मुझे भी राइट दे रहा है पैसे लेने के।
लॉजिकली बात समझ में आ रही है? नहीं तो तुम्हारा एक थॉट चल सकता है, सर हमारा ही बीपी था, इसको बिल पेबल अकाउंट लिख के खत्म कर दो, आज तो डिस्चार्ज हो गया, ये ड्यू डेट पे होगा। कुछ पूछना चाहते तो पूछो यार। तो हमने हमें हमें सेल करने पे ये बीआर मिला। हमें सेल करने पे 9,000 रुपए कैश में मिले थे, चेक्स के थ्रू दिए थे उसने, मतलब कैश एट बैंक मिला था। और ऑब्वियसली बाकी का कुछ नहीं बताया था, उसने कहा था फुल सेटलमेंट में हो गया, मतलब 1,000 रुपए हमारा डिस्काउंट अलाउड है। कोई डाउट? और जैक का हिसाब किताब हमारी बुक से खत्म। कुछ पूछना है तो पूछो। अब बीआर हमारे पास है, अब हम कब एंट्री करेंगे? क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ा था, मैंने क्या किया था, मैंने फिर से मतलब मैं मतलब हम अभी फिलहाल अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं, भूल गए हम तो सर। हैरी। हैरी ने क्या किया था, अब ओरिजिनल वाला दोस्त उसका जॉर्ज, उसी से गुड्स परचेज किया था जिससे एकोमोडेशन बिल बनवाया था, याद आया? बिल्कुल सर, तो परचेज की एंट्री कर दो। अब देखो उसने कौन सी तारीख को एंट्री करी है, ये वाली एंट्री पे अभी मैं जरा स्टार लगा के रख देता हूँ। ये परचेज की एंट्री है। कोई दिक्कत? अरे यार, 1 अक्टूबर उसने डेट भी दी थी। परचेज की एंट्री करने के बाद बोला था जितने पैसे बचे उतने दे देना, और यही हमें ढूंढना था कि एक्चुअल में हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। हम 2 लाख रुपए का परचेज कर रहे हैं। मैं एक शॉर्ट में आंसर निकाल सकता हूँ 1 सेकंड में। वो 1 सेकंड का आंसर सुनो। जॉर्ज का अकाउंट मेरी बुक्स में क्रेडिट हो रहा है कितने से, इस एंट्री की वजह से? 2 लाख रुपए से। और जॉर्ज का अकाउंट मेरी बुक्स में डेबिट हुआ था कितने से? 180 से। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 20,000 रुपए का पेमेंट करना है, बात ओवर। समझ नहीं आई बात? अब मैं तुमसे कह रहा था इस बिल पेबल की कायदे से एंट्री खत्म होनी थी 4 अक्टूबर को, या सुनो, अरे ये तो 1 अक्टूबर को हो गया ना। मेरे को ये एंट्री सबसे लास्ट करनी थी, और कब करनी थी? 4 अक्टूबर को। यही एंट्री मैंने सुनाई थी ना, मेरा बिल मेरे ही पास रह गया, मैंने बीआर तो नहीं दिया ना उसको वापस से। क्वेश्चन में आगे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि मेरी जेब से कहीं बीआर गया? नहीं। तो कायदे से 4 अक्टूबर आती तब मुझे ये एंट्री करनी थी, ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है? और ये कंसेप्ट सही है? हेलो? ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन भी कह सकते हो। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, इसलिए हमें ये ज्ञान हो गया कि हमने आखिर तक कुछ नहीं किया। पर मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 1 सितंबर को एंट्री हो जाएगी ये वाली। इसलिए सहमत नहीं हूं 1 सितंबर की एंट्री से, क्योंकि 1 सितंबर के बाद अगर मैं दे देता तो क्या नया बीआर बनाता मैं? इस बीआर को यूज कर सकता था ना मैं। अरे ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैं किसी को भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता हूं। एंट्री तो करूंगा मैं ये, पर मैं कब करूंगा? 4 अक्टूबर को। पर इंस्टीट्यूट जो है वो 1 सितंबर को करता है। और हमेशा ये एजम्पशन मानता है कि जैसे ही किसी बिल पेबल के पास बिल रिसीवेबल आता है उसको खत्म कर देना चाहिए, उसी दिन खत्म कर देना चाहिए, ये एंट्री उसी दिन पास कर देना चाहिए। मतलब एक बीआर कैंसिल हो रहा है और एक बिल पेबल कैंसिल हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट ही पलट जाएगा अगर ये बीआर उठा के बाद में फिर रीयूज कर लेता कभी हैरी तो। क्योंकि 1 सितंबर से अपने पास तो अच्छा खासा 1 महीने का मार्जिन है इस पेपर को यूज करने का, पेमेंट करने के लिए। तो मेरी बात समझे कि ऐसी बड़बड़ा लिया मैंने बस? हाँ। मेरी क्यों मतभेद है इस बात से, समझ में आ रही है बात? हमको क्या पता 1 सितंबर के बाद हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं। हम तो रखे रहेंगे ना उसको। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई होते हैं होशियार, बोले कि आप अपना ही आ गया अपने पास, आज ही खत्म करो इसको। यही अजम्पशन गलत नहीं है, यही अजम्पशन लेके चलता है इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि भैया नहीं वो तो यूज हुआ है, मतलब कि आपने उस दिन खत्म नहीं किया है, तो फिर वो रीयूज में जाएगा, और फिर वो जो भी होना है उसका ड्यू डेट पे होगा। यहां पे ये अजम्पशन लेते हैं कि लिया हुआ है कि भैया जैसे ही मिला इस हैरी को ये बिल अपना ही वाला, तो इसने फाड़ के फेंक दिया, मतलब कि कैंसलिंग एंट्री पास कर दी, बोले कि इसका इम्पैक्ट अपन आज ही खत्म कर देते हैं। कुछ समझ में आया क्या? क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन थी भी नहीं, तो ये अजम्पशन सूट करता है। ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता था कि आपने नहीं फाड़ के फेंका है।
आपने उसको मेंटेन कर लिया, आपकी बुक में दोनों दिख रहे हैं, और 4 अक्टूबर तक दोनों दिखते रहेंगे। 4 अक्टूबर तक अगर ये आपके पास ही रहे और दोनों दिखते रहे बुक्स में, तो 4 अक्टूबर को ये एंट्री करके जरूर हम खत्म कर देंगे। किसका सेंसिबल बात लगती है, मेरी या बुक वाले की, तुम बताओ। तो, तो ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट एक तरह के सिस्टम में फॉलो करता है, तो हमें सब समझ में आना चाहिए कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब अजम्पशन तो होते हैं ना ऐसे कि भाई वो शेयर इशू हुआ है, क्वेश्चन नहीं बता रहा तो हम पार मानेंगे। तो ये भी एक अजम्पशन है उनका कि भाई ड्यू मतलब ड्यू डेट का इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही बिल मिलेगा हम उसको फाड़ के फेंक देंगे। क्वेश्चन में तो और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं कि उसका और कोई यूज हुआ है, तो ये मैच कर जाता है। पर मैं कह रहा हूँ मिसमैच आ जाएगा अगर क्वेश्चन में उसने आगे बोल दिया होता कि यार अभी 2 दिन बाद इस हैरी ने कहीं और दे दिया, इस बीआर को यूज कर लिया पेमेंट करने में, बोले मेरे को देना ही है, मैं बाद में दे दूंगा। तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, बाकी इम्पैक्ट तो सेम है। जो मैं बता रहा हूँ 4 अक्टूबर को हम भी यही करते हैं, बस मेरी एंट्री उठ के यहाँ आ जाएगी, और कोई बात नहीं है 1 अक्टूबर के बाद। खैर, ये 20,000 तो बच्चों वाला था। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक, तो बताओ मुझे। दूसरे किस प्राणी की बुक्स में एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं, वो जॉर्ज की बुक्स में एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। जॉर्ज वो पर्सन था जिसने बिल ड्रॉ किया था, इसकी एंट्री भी 1/7 को शुरू होगी और इसकी बुक्स में आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। वो पार्टी कौन, हैरी। कोई डाउट है इस बात में? ये देख लो पहली एंट्री, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज बिल रिसीवेबल टू हैरी। अब वो ये यहाँ कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। उसने क्योंकि क्वेश्चन में भी बाद में बोला था कि हालांकि रेट सेम थी कि परचेज किया है एक जैक से अमाउंट। कोई डाउट? ये दूसरी एंट्री। अरे ऐसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ कोई एंट्री है। जैक को उठा के हमने बीआर दे दिया तो बीआर की एंट्री। ये 1,000 रुपए का रिबेट क्यों लिखा उसने, पागल हो गया। आराम से लिखो क्या, डिस्काउंट। अरे रिबेट कोई उस रीजन से लिखना चाहिए कि भाई उसने ऐसा लिखा है क्या, रिबेट मिला है। हाँ ऐसा बोला हो तो रिबेट ठीक है, पर अगर वो ऐसा नहीं बोलता ना, फुल सेटलमेंट बोला है केवल, तो हम तो क्या लिखेंगे, जैक एंडोर्स जैक इन फुल सेटलमेंट, तो हम तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही बोलेंगे। अरे ठीक है। रिबेट तो मैंने बताया था, डिस्काउंट और रिबेट में अंतर, गुड्स की क्वालिटी खराब होती है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के नाम पे रिबेट होता है। तो यहाँ पे हम, और ये लाइन फोकट ही खींची हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मिस प्रिंट है। कोई डाउट? अरे इस एंट्री में कोई डाउट? जैक की कहानी और कब हुई फिर, एक बार बीआर निकल गया, सामान खरीद लिया, फिर जैक तो बैठा था शांति से, जब तक कौन नहीं आया, हैरी नहीं आया गुड्स खरीदने। हेलो, हैरी आया गुड्स खरीदने, हमने बेचा, हैरी टू सेल, हैरी डेटर भी बना, और हैरी को हम पैसे देंगे या पैसे लेंगे। तो हमने सर 2 लाख का माल बेचा है और पुराना हिसाब तो केवल 180 का था, तो हमें तो पैसे लेने चाहिए। हाँ तो ले लो पैसे, कितने पैसे लोगे, यही। तो ये बैंक टू हैरी की एंट्री हो गई, ये जस्ट रेसिप्रोकल एंट्री है यही वाली। कोई डाउट? रेसिप्रोकल का मतलब है पार्टी, बैंक टू पार्टी और पार्टी टू बैंक, अब वो अपनी अपनी पार्टी लिखेंगे जिसकी बुक में जो जो भी पार्टी है। आखिरी कहानी, जैक की कहानी कितनी थी, जैक का तो सबसे छोटा रोल था। एक बार उसको बीआर मिला, किससे, जॉर्ज से। जॉर्ज को उसने क्योंकि सामान बेचा था तो पहले सामान बेचा, फिर बीआर मिला। रिबेट अकाउंट लिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो, ज्यादा सेंसिबल है। जॉर्ज का हिसाब खत्म कर दिया बीआर लेके, और ये बीआर से फिर इसने भी परचेज करा, किससे, हैरी से, तो ये परचेज टू हैरी। और हैरी से भी हमें भी क्या मिला, डिस्काउंट मिला। देखो कहीं डिस्काउंट लिखता है, कहीं रिबेट लिखता है, पागल हो गया। बैंक अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट। कुछ दिक्कत है तो बताओ यार। क्वेश्चन को सही समझ के प्रोसेस करना ही कठिन था, बाकी तो कुछ था नहीं उसमें दम। हाँ या ना, किसने कब किससे क्या खरीद लिया, एक दो बार पढ़ के कर लोगे तो हो जाएगा। स्टोरी लाइन बनानी आनी चाहिए बस, वो किसके पास से क्या हुआ, किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने, तो ऐसा क्वेश्चन था।
अकोमोडेशन बाकी सब इजी ही होता है, कंसेप्चुअली इतना कठिन नहीं है। अगर एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, ये दूसरा टाइप है इस तरह के क्वेश्चंस का, जैसे एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल। कौन बना रहा है? एक्स बना रहा है कि वाई बना रहा है? जवाब चाहिए जल्दी जल्दी। पूरे चैप्टर में ये पढ़ लिया हमने, एक्स बना रहा है तो बी आर किसका और बिल पेबल किसका, जल्दी बोलो। इतने से ही पकड़ में आ जाना चाहिए, हाँ। और अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, बिल पेबल आएगा। कोई डाउट? अमाउंट, डेट, पीरियड, तीन ही चीज तो चाहिए। 30,000 का बन रहा है, 1 अप्रैल को बन रहा है, 3 महीने को के लिए बन रहा है, तो मई जून जुलाई, 4 जुलाई का इसका ड्यू है, अगर कुछ और गड़बड़ नहीं होती तो। आगे देखते हैं, वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू एक्स। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, ये मेरी कहानी शुरू हो गई, ये दोनों दोस्त हैं, कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुई है। एक्स ने बिल बनाया, वाई को एक्सेप्टेंस के लिए भेजा, वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्स को वापस भेज दिया, और एक्स ने उस बीआर को यूज करके डिस्काउंटिंग करा ली 28,800 में। 1,200 रुपए जो है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए हैं। कोई डाउट है? पूछ लो यार। एक भाई साहब गायब हो गए। आर्यन तुझे आवाज आ रही है? तो एग्जिट हो गया था। एक्स इमीडिएटली रेमिट 9,600। 28,800 की एंट्री आ जाएगी ना तुम्हें करना कि नहीं आएगी? इन द बुक्स ऑफ एक्स पहली एंट्री बोलो। चलो ये अभी करते जाते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर पूरा समझागे। एक्स की एंट्री, पहली एंट्री बोलो। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई। इस दिन एंट्री करेगा कि वाई एक्सेप्ट्स अ बिल? इस दिन एंट्री करेगा। किस दिन एंट्री करेगा, ड्राइंग के दिन कि एक्सेप्टेंस के दिन? क्या एंट्री करेगा एक्स? देर मत करो। बी आर टू वाई कितने अमाउंट की? ये पहली एंट्री हो गई, और ये बी आर हमारे पास है, एक्स के पास है। एक्स ने इसको क्या किया फिर? डिस्काउंट कराया बैंक से। कितने में? 28,800 में। 1,200 रुपए क्या लगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, 30,000 रुपए का बिल गया। अब बी आर किसके पास है? ये एंट्री होते से बी आर किसके पास है? इतनी देर एक्स के पास है क्या? बकवास। बी आर वाई के पास कैसे हो गया? अब ये बी आर बैंक के पास है। ओ भाई साहब, कहानी में मैंने बोला बी आर ट्रेस करते रहना कहां गया है, वाई के पास चला गया। कैसे? गलती। आगे चलो। अब यहां से पढ़ो वापस। एक्स इमीडिएटली रेमिट 9,600 टू आई। अभी के अभी, अभी के अभी मतलब 1/4 को ही बिल बना, 1/4 को ही डिस्काउंटिंग हो गई, और 1/4 को ही पैसे आए। कितने? 28,800। उसमें से कितने भेज दिए हमने? 9,600 वाई को। क्या एंट्री करोगे? ओ भाई साहब, वाई को पैसे भेज रहे हो, उसकी एंट्री नहीं आती तुम्हें? हाँ। उसमें क्या सोचना है? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 400 किस बात के हैं? मैंने कहानी समझाई थी। ये 400 किसका बात की है सर? ये 10,000 तो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहे होंगे, तुम्हें केवल ये 9,600 समझ में आएंगे। मैंने ये 400 कहाँ से आ गया ये? एक्स और वाई के बीच में एक बिल बना था। ये बिल किसके पास था? अल्टीमेटली एक्स के पास था। उसके बाद इस बिल को एक्स ने किसको दे दिया था? ये बैंक को दे दिया था। तो बैंक ने इसको क्या दे दिया था? अब ये इसके पास आ गया है। बैंक ने इसको क्या दे दिया था? पैसे दे दिए थे। कितने पैसे आए थे? 28,800, और बाहर आया था कितने का? 1,200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का। यहां तक कहानी समझ में आई? अब यहां से यहां 9,600 रुपये जा रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये बर्डन भी जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना पार्ट, इतना पार्ट वाई यूज करेगा। कहानी का मतलब ये है ना, पैसों का इतना पार्ट वाई यूज करेगा, तो इसका प्रोपोर्शनेट बर्डन भी तो जाएगा। तुम प्रोपोर्शनेट बर्डन निकाल सकते हो क्या?
कैलकुलेटर नाम की चीज होती है अपने पास, उस पर लिखो 9,600 डिवाइडेड बाय 28,800। ये क्या किया सर आपने? मैंने परसेंटेज, कितना पैसा परसेंटेज में ट्रांसफर किया वो निकाल दिया। जल्दी बताओ कितना परसेंटेज है। मतलब 1/3 पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भैया इसका बर्डन भी 1/3 चला जाएगा, 1200 का 1/3 है 400। कठिन होती होगी ये कहानी कभी भी? इसमें क्या कठिन हो सकता है? मैंने ऊपर एग्जांपल में 50-50% भेजा था, और मैंने तब भी कहा था 60-40, 30-70, 20-80 कुछ भी हो सकता है प्रोपोर्शन। तो ये इसने 1/3 पैसा भेजा है, तो 1/3 बर्डन भी भेजा है। अल्टीमेटली ये दोनों मिला के कितनी वैल्यू हो गई है? इसका मतलब हो गया है कि 30,000 रुपए की कहानी थी ना, तो उसका 2/3 रह गया है एक्स के पास, और 1/3 पहुंच गया है वाई के पास। तो 10,000 रुपए का हिसाब उसके पास है, और 20,000 रुपए ये यूज कर रहा है 30,000 के। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बिल पड़ा है बैंक के पास, ये पैसे मांगने किससे जाएगा? इस पे एक्सेप्टेंस किसने दिया है? कितनी कितनी कठिन कहानी पूछी मैंने, बताओ। वो बाकी का तो वो बोले ही नहीं दोनों। आर्यन जी, बैंक ये पैसा मांगने किससे जाएगा? वाई से। वाई को 30,000 देने, उसके पास पैसे कितने पहुंचे? 10,000। तो मुझे बताओ वो 30 कैसे देगा? तो ड्यू डेट पे क्या करना पड़ेगा पक्का? एक्स से पैसे और दिलाने पड़ेंगे, कितने? जितने वो यूज कर रहा था। अरे 30 का यही प्रपोर्शन बना था, 10 तो इसके पास पहुंच गए थे, 10 तो ये खुद दे देगा। 20 किससे मांगेगा? एक्स से मांगेगा ड्यू डेट पे। तब जाके इसके पास 30,000 आएंगे, और वो दे देगा बैंक को। हाँ या ना? कठिन बात हो गई है भाई। इसने 20,000 रुपए यूज करे हैं जीवन में, तो ये 20 इसको आखिरी रेट पे, इसको इसको क्यों देने पड़ रहे हैं? इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली 30,000 रुपए लेने बैंक ऐसे प्रपोर्शन में नहीं आने वाला है तुम्हारे पास। इतनी सी बात समझ लो। बैंक को क्या पता तुमने क्या रेशो बना के रखे हैं या क्या कर रखा है, और बैंक को ये क्या लेना देना तुम्हारी इन सब कहानियों से? उसके पास बीआर है, उसको 30,000 रुपए लेने हैं, और वो 30,000 वो देगा जिसने साइन किए हैं। तो ये जो तुमने आपस में जो भी सेटअप किया है, आखिरी ड्यू डेट पे एक्स जितने पैसे यूज कर रहा था, इतना सा क्रक्स है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। वाई को इनेबल करना पड़ेगा कि वो पूरा पेमेंट कर पाए। अरे कुछ समरी बनी कि नहीं दिमाग में कि क्या स्टोरी लाइन चलेगी? मजा तो तब आ जाए जब वाई डिसऑनर कर दें पैसे भेजने के बाद भी। हाँ, तब सोचो कितना मजा आएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो। ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट आई, एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट। अभी तो यही गड़बड़ हो रही है कि ये जो 20,000 रुपए हमें एक्स से लेने थे ना, एक्स इज अनेबल टू रेमिट द अमाउंट। एक्स क्या कह रहा है? सॉरी यार दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट, एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 42,000 फॉर 3 months विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर दिस अमाउंट। वाई सेंड दिस अमाउंट टू एक्स। तो इन दोनों दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं यार, तू तो अपना दोस्त है, एक काम करते हैं, उल्टी कहानी बनाते हैं। अब मैं बीआर बनाऊंगा। कितने का? 46,000 बोला ना? 42,000 बोला, 42,000 का। बोले अब मैं बनाता हूं, तू एक्सेप्ट कर। एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। और वापस एक्सेप्ट करके मुझे भेजना, मैं डिस्काउंट करा लूंगा कितने पे? 41,000 कितना? अरे एक तो है ना, बिना किताब लिए बैठते हैं सब मेरे भरोसे। ये 40,110 का। तुमसे उठ के ना किताब नहीं उठाई जाती है। इस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लग गए? अब ये भी मैं बताऊंगा, कैलकुलेटर भी नहीं निकालोगे। 1890। 1890 का डिस्काउंटिंग है। अब मैं पैसे भेजूंगा इधर से तेरे को। कितने भेज रहा है वो? 6,000।
समथिंग समथिंग, कितना है, 6,740। वही कहानी अपन फिर कैलकुलेट कर लो कि 6,740 रुपए 40,110 का कितना परसेंट होते हैं, बताओ जल्दी से। इसलिए तो मेरे को लगता है कि तुमको सामने बिठा के पढ़ाना चाहिए। ये वाला परसेंटेज लगा दो इस पे, डिस्काउंट पे, एज इट इज जो आया है ना कैलकुलेटर पे, इंटू कर दो इससे। बोलो बोलो। देखो मैं ये एंट्री दिखाऊं तो, हमने केवल इसका परसेंटेज निकाला था, यही ध्यान रखने वाली बात है बस। अरे ये निकाला था तुमने, वो डेसिमल में आ गया था जो अजीब सा, यहाँ होती मिस्टेक, सिली मिस्टेक है। हम केवल 6,740 भेज रहे हैं, या ऑलरेडी उसके पास पुराने 20,000 रुपए जो उसने नहीं भेजे हैं वो भी पड़े हैं, और जो हमें लेना है, बताओ। टोटल अमाउंट उस बंदे के पास कितना है, 26,740 या केवल 6,740, बस। और हम भूल जाते हैं इस दो 20,000 को। दूसरी बात, सर 1890 का इतना पोर्शन हम इससे क्यों ले रहे हैं, अरे क्योंकि उसके पास ये पैसे नहीं थे। सर उसने तो पुराना वाला डिस्काउंट भी तो अपने माथे किया था। हाँ तो वो तो उस पीरियड का चार्ज था, इस पीरियड का ये जो 1890 का चार्ज है उसमें से जितना पोर्शन पैसा वो यूज कर रहा है, तो हम उसका यूज केवल 6,740 बोलेंगे कि 26,740 बोलेंगे, तुम फिर बताओ। अरे बोलो ना यार। एक्स कितना पैसा यूज कर रहा है इस, एक्स कितना पैसा यूज कर रहा है इस पीरियड में, तो इस 1890 का 26,740 का पोर्शन पे करेगा 1890 पे, ना कि केवल 6,740। यहां सिली मिस्टेक होती है ये वाली। कोई डाउट है तो पूछो यार। अब करो जरा कैलकुलेटर चलाओ, ये फिगर आएगा। तो हम पैसे इतने ही भेज रहे हैं, पर डिस्काउंट का पोर्शन इतनी वैल्यू का भेज रहे हैं, दोनों को जोड़ो, 8,000 रुपए की वैल्यू उसको भेज दी। कोई समस्या यहां तक? बिफोर द मेजोर मेच्योरिटी, अभी भी मेच्योरिटी आने के पहले अभी भी जीवन जो है वो आम जिंदगी नहीं हो रहा है कि हाँ सब नॉर्मल हो जाएगा। बिफोर द मेच्योरिटी द बिल ऑफ द बिल, एक्स बिकम्स बैंक्रप्ट। बड़ा झटका होने वाला है। ये झटका वाई को अकेले लगेगा, पूछो क्यों। एक्स हो गया बैंक्रप्ट। जब एक्स बैंक्रप्ट हो जाएगा, पता है ये वाले बिल पेबल किसके माथे है, ये पूरा अमाउंट 42,000 का, यस। और बैंक तो ले लेगी अपने से सीधे 42,000। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आई? ये वही दो एंट्री का इंपैक्ट है। पहले हुआ बीआर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास बीआर था ना, वापस आ गया, वो बैंक को दिया था वापस आ गया टू बैंक। और फिर हमने ये बीआर उठा के किसके नाम पे कर दिया है, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये वही एंट्री है डिसऑनर वाली। कोई डाउट है तो बताओ। आखिरी कहानी, इस बंदे से अपने को कितने पैसा मिलेगा, 50 पैसा इन रुपी। इसके ऊपर कितने पैसे बनते थे? क्या तुम 42 का आधा 21,000 रुपये मांगोगे उससे? जल्दी बताओ। केवल ये एंट्री देख के पैसे मांग ले उससे, 50%। अरे भैया उसका और हमारा बहुत खिचड़ी मिसा हिसाब है, उसका हिसाब निकालना पड़ेगा सर। हाँ तो निकाल लो। शुरुआत में ये देखो, 30,000 रुपए से वो डेटर बना था, डेबिट था वो 30,000 से। फिर
10,000 से क्रेडिट हुआ तो 20 बचा था उसका। फिर 20 के बाद सर हमने ये 8,000 रुपए का और बनाया था उसको। 8,000 वाली एंट्री समझ में आई ये वाली? ये अभी अभी डिस्कस की थी। टोटल मिला के 20 और 8, 28,000 रुपए बनते थे उसके। तो 28 का 14 आधा। और नहीं तो लेजर बना देना एक्स की, तुम्हें दिख जाएगा कि 50% पैसा मिला है तो कितना मिला होगा। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक्स का अकाउंट बनाने को बोलेगा वो बुक्स में, तो बना पाओगे कि नहीं? एक क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। शाम को मैं ये फिर से टॉपिक डिस्कस करूंगा, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं फिर लूंगा। अकोमोडेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, आ सकता है डाउट, ईमानदारी से करना। क्लियर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। और इवनिंग में ही इसको खत्म कर लेंगे। और इवनिंग में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट। मजाक पहले लिख रखा इसको। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना आज। कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक। कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। कठिन नहीं।